नमस्ते। क्या आपको पता है कि एग्जैक्टली आपके बचे हुए ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए और क्या आप उस तरफ जा रहे हैं जो एक्चुअली हकीकत में आपको चाहिए, या उस तरफ जाइए जो आपको लगता है आपको चाहिए, नोइंगली और अननोइंगली, वेदर यू लाइक इट और नॉट। हर इंसान को जो बात चाहिए वो उसके 7 रंग है, 7 आयाम है। हम इसे कहते हैं 7 रिचनेसेस, सप्त ऐश्वर्य। आप भी सोच लीजिए कि क्या ये आपको लागू होता है? डज इट अप्लाई टू यू? द फर्स्ट रिचनेस विच नोइंगली और अननोइंगली एवरीबडी वांट्स, एवरीवन वांट्स इज फिजिकल रिचनेस, शारीरिक ऐश्वर्य। सेकंड वन मानसिक ऐश्वर्य, मेंटल रिचनेस। थर्ड वन इंटेलेक्चुअल रिचनेस, बौद्धिक ऐश्वर्य। फोर्थ वन सोशल रिचनेस, सामाजिक ऐश्वर्य। फिफ्थ वन इकोनॉमिकल रिचनेस, पैसे का ऐश्वर्य, संपत्ति का ऐश्वर्य, धन का ऐश्वर्य। सिक्स्थ वन, ये समझ में थोड़ा आसान है, इसको ट्रांसलेट करना भी मुश्किल है, लेकिन सुनने में क्या जाता है, इमोशनल रिचनेस, भावनिक ऐश्वर्य। और अल्टीमेट जो चीज़ है, नोइंगली और अननोइंगली एवरीवन वांट्स, एवरीवन इज आफ्टर दैट, इज स्पिरिचुअल रिचनेस, आध्यात्मिक ऐश्वर्य। इन 7 ऐश्वर्यों के बारे में हम अगर कुछ सही ढंग से समझते हैं ना, तो पहली बात तो ये पता चलती है कि ये सारे ऐश्वर्य ऑलरेडी हमारे अंदर है, हमारे पास है, लेकिन हमारा ध्यान ही उस तरफ नहीं है। हम उस तरफ देख रहे हैं जहाँ ऐश्वर्य नहीं है। इसके कारण जो खजाना छुपा है ना, वो ही हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ना कि उसको महसूस कर पा रहे। तो अगर अंदर छिपा हुआ खजाना देखना है तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा अंदर मुड़ के देखना, देखने के बाद अंदर जाना, अंदर जाने के बाद अंदर रहना। और एक बार अंदर आप स्टेबल हो गए ना, स्थिर हो गए ना, तो आजू बाजू में जो है वो दिखने लगता है, न कि आप जो बाहर देख रहे हैं वो। तो पहले अंदर मुड़ना, अंदर देखना, दरवाजे पे खड़े हो, फिर अंदर जाना, अंदर ट्रैवल भी करना है। और एक ऐसा सेंटर आता है, एक ऐसी जगह आती है, फिर वहाँ से हिलने को दिल ही नहीं करता है, बिकॉज यू आर इन दो 7 रिचनेसेस। अगर वो सप्त ऐश्वर्य में मैं हूँ, या मैं ही वो सप्त ऐश्वर्य हूँ, ये अवस्था जब भी आती है ना, तो बाहर की दौड़ ही बंद हो जाती है। वो जो अनरेस्ट पैदा होता है ना, वो बंद हो जाता है। एंड दिस इज वांट एवरीबडी वांट्स इन द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ, कि दौड़ करके नहीं, ऑलरेडी है वो एक्सपीरियंस को। जैसे कहते हैं ना कि धन की व्याख्या ऋषि कहते हैं, वो कहते हैं व्हाट इज धन, व्हाट इज वेल्थ, इष्टम धनम, मतलब जब जो जरूरी है ना वो धन है। जैसे मुझे प्यास लगी है ना, तो 2000 की नोट धन नहीं हो सकती है, प्लास्टिक की एम्प्टी बॉटल भी नहीं हो सकती है, सिर्फ उसके अंदर का पानी ही मेरे लिए धन है। तो जब जो जरूरी है वो धन है। तो क्या मैं जब जो जरूरी है उस पर काम कर रहा हूँ, या जिससे वो ज़रूरतें पूरी होती है उस पर काम कर रहा हूँ? ये अपने अपने सोचने का तरीका है। धन के बारे में और कुछ कहा गया है कि धन को 3 ही गति है, 3 ही डायरेक्शन में धन की मूवमेंट होती है। एक, भोग, आप एंजॉय कर सकते हैं धन को। दूसरा, दान, दूसरे को दे सकते हैं। और तीसरा, ये 2 गति उसको प्राप्त नहीं होती है, तो तीसरी गति उसको अपने आप प्राप्त होती है, उसे कहते हैं नाश, डिस्ट्रक्शन। तो या तो यू एंजॉय, या शेयर विद अदर्स, और इट विल पेरिश। तो ये 3 को थोड़ा चेक कर लेते हैं कि क्या भोग मेरे हाथ में है। तो भगवान श्री कृष्ण तो भगवत गीता में कहते हैं कि अमासिंग ऑफ द वेल्थ इज इन योर हैंड बट नॉट द कंजम्पशन। आप उसको भोग पाओगे कि नहीं वो आपके हाथ में नहीं, वो मैं डिसाइड करूँगा। ऐसे गुंडा बोल रहा है वहाँ, ये ऑलरेडी आदमी नहीं बोल रहा है, ये खुद भगवान बोल रहे हैं, अवतार बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं देखो, कि आप वेल्थ को, संपत्ति को जमा कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, कमा सकते हो, लेकिन उसको एंजॉय करना का आपके हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सेठ जी का मिठाई का दुकान है, लेकिन उनको डायबिटीज़ है। खंडाला में बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन सेठ 10 साल में एक बार आते हैं।
वहाँ जो रहते हैं ना वो एंजॉय करते हैं। सो भोग इज नॉट इन योर हैंड। अब देखते हैं दान क्या अपने हाथ में है। आई आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, हम 10 लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपके हाथ में 10 चॉकलेट देता हूँ तो आप क्या करोगे? यस, आप कह रहे हैं कि सभी को एक एक दूंगा। आप में से कोई नहीं ये बोल रहा है कि पहले मैं अपना बाजू में रखूंगा बाकी 9 बांटूंगा। तो पहले इमीडिएटली स्पॉन्टेनियस क्या आ गया, तो सबको एक एक दूंगा। तो ये जो देना है ना, ये आपका स्वभाव है। शेयरिंग वॉट एवर यू हैव इज योर नेचर। वो नेचर से भटकते हैं ना तो लगने लगता है कि मिलने से बढ़ेगा, देने से बढ़ने की भाषा ही नहीं समझ में आती है, देने से घटेगा लगता है। ये समझ की बात है। और तीसरा क्या है? नाश। तो कोई भी चीज़ है, या तो आप भोग लो, दान करो, तो आपके हाथ में स्वभाव से जीना है तो दान है, आपके हाथ में भोग नहीं है। और ये आप कुछ कर्म नहीं करते हो दान का तो वो खत्म होने वाला है, वो पेरिश होने वाला है। तो नाउ चॉइस इज विथ यू whether to live by your true nature of giving, offering, sharing, or taking and suffering unnecessarily without consuming or enjoying anything. So you are the deciding factor कि मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। उसके लिए ये क्लियर होना ज़रूरी है कि मुझे अपनी बची हुई ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या चाहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।